आजकल ना सोशल मीडिया पे सब लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा तो जो लड़कियां डांस करती है सोशल मीडिया पे या फिर जो रील्स बनाती है, सभी को ले लो आप। जो रील्स बना रही है उनको लोग इतना ट्रोल करने में लगे हुए हैं। ट्रोल तो क्या कर रहे हैं, वो उनके चक्कर में अपनी व्यूज़ बढ़ाते हैं और अपना धंधा उन्होंने खोल रखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल उन्हीं लड़कियों पे रील्स बना रहे हैं जो जो रील्स बनाती है, उन्हीं पे रील्स बना रहे हैं और फिर उनको ट्रोल कर रहे हैं कि तुम लोगों ने समाज को बिगाड़ रखा है, तुम लोग गलत असर पड़ रहा है समाज पे और तुम जो अश्लीलता फैला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, पहले तो अपने आप को देखो। तुम लोग जो नचनिया को लेके जो रील्स बना रहे हो ना, जो तुमने ट्रेंड चला रखा है, तुम लोग ऐसे ऐसे शब्द उनके लिए यूज़ करते हो कि मर्यादा तो कहीं से नहीं झलकती। तुम्हारे संस्कार उन चीज़ों से पता चलता है कि तुम कितने संस्कार है, तुम्हारे कैसे संस्कार है। तुम लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसे शब्द उनमें यूज करते हो। नचनिया तो खैर है ही है, नचनिया के अलावा भी न जाने क्या क्या। तो तुम कौन सी मर्यादित रील्स बना रहे हो, पहले तो ये बताओ। फिर तुम लोग ये कहते हो कि उन पे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, शर्म आती है पढ़ने में। तो भाई गंदे गंदे कमेंट्स करता कौन है? तुम ही लोग कर रहे हो ना। किसी लड़की को देखा आज तक किसी पोस्ट पे गंदे कमेंट्स करते हुए, किसी को गाली गलौज करते हुए या और भी कुछ गंदे इमोजी वगैरह भेजते हुए किसी लड़की को देखा? नहीं ना। तुम ही लोग गंदे कमेंट्स करते हो, फिर तुम ही लोग उनको ट्रोल करके रील बनाते हो कि आजकल नचनियाँ भरी पड़ी है, हम नचनियों को सुधार के रहेंगे। भाई तुम क्या नचनियों को सुधारोगी? तुम अपनी लैंग्वेज तो सुधार लो। तुम जो अपने रील्स में नचनियों को सुधारने के लिए जैसे जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो ना, तुम्हारे माँ बहन बैठ के देख नहीं सकती वो रील्स। ऐसे ऐसे शब्द तुम प्रयोग कर रहे हो और तुम नचनियों को सुधारने की बात कर रहे हो। फिर कहते हैं कि लोग गंदे कमेंट्स। भाई गंदे कमेंट्स करने वाले तुम ही होते हो। जो मर्द जात है ना, वही गंदे कमेंट्स करती है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो लड़की की आईडी बना के गंदे कमेंट्स कर रहे होते हैं। वो तुम ही लोग लड़कियां बन के बैठे हुए हो सोशल मीडिया पे, तुम ही लोग गंदे कमेंट करते हो। मैंने किसी लड़की को किसी भी, चाहे वो कितनी ही गंदी रील हो, किसी लड़की को गंदे कमेंट करते मैंने नहीं देखा। मैं भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हूँ। रही बात अश्लीलता, भाई कुछ क्या अश्लीलता फैला रही है? डांस कर रही है ना, वो नाच रही है ना, वो मर्यादित कपड़ों में नाच रही है, वो अपने कल्चर को बढ़ावा दे रही है। जो हमारी जो राजस्थान की वेशभूषा है, इतनी प्यारी वेशभूषा है, वो मतलब देश विदेशों में उसको अपना कल्चर बढ़ा रही है, अपनी वेशभूषा। पता चल रहा है कि हमारे राजस्थान की कितनी प्यारी वेशभूषा है, तो वो उस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। कोई गलत कपड़े में नहीं पहन रखी है उसने, अच्छी वेशभूषा मर्यादित कपड़ों में वो नाच रही है। ये कोई इतनी गंदी चीज़ नहीं है कि इससे समाज बिगड़ रहा है। और रही बात, तुम कहते हो ना कि लोगों को बिगाड़ रही है या फिर गलत असर पड़ रहा है और बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है, युवाओं पे। तो भाई तुम ये जो तुम्हारी मर्द जात है ना, तुम्हारी सोच, तुम्हारी मानसिकता घटिया है। ये रील्स बनाने वाली, नाचने वाली लड़कियां तुम्हें नहीं बिगाड़ रही। वो तो अपना मनोरंजन कर लेती है, उनको आता है नाचना, तो वो नाच लेती है, खुश हो लेती है, वो खुद को खुश करती है। वो उनको खुशी मिलती है कहीं ना कहीं इनकी चीज़ में, क्योंकि वो उनकी पसंद होती है, तो कहीं ना कहीं वो खुश होती है, उनको खुशी मिलती है ऐसा करने से। और कुछ का अर्निंग का सोर्स भी है, तो वो करती है। वो तुम्हारे समाज को नहीं बिगाड़ रही है नाच के, वो अंग प्रदर्शन नहीं कर रही है, वो मर्यादित कपड़ों में नाच रही है। अंग प्रदर्शन भाई, 3-4 साल की लड़कियां कौन सा अंग प्रदर्शन करती है? उनके भी रेप होते हैं। ये नाचने वाली लड़कियां समाज नहीं बिगाड़ रही, तुम्हारी गंदी मानसिकता समाज को बिगाड़ रही, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता ही ऐसी है। 3-4 साल 5 साल की लड़कियां कौन सा अंग प्रदर्शन कर देती है, कौन से गंदे कपड़े या छोटे कपड़े पहन लेती है, उनके साथ भी तो रेप हो रहा है ना। तो ये मर्द समाज के नाम पे कलंक है। ये रील्स बनाने वाली लड़कियां नहीं बिगाड़ रही कि रील्स बनाने वाली लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने तो छोटी बच्चियों के साथ रेप हो गया। और फिर मैंने तो, जहाँ तक बात है, मैंने तो इंस्टा पे, फेसबुक में, हर जगह मैं एक्टिव रहती हूँ। मैंने कभी किसी ही लड़की को ऐसे नहीं देखा जो बहुत गंदे कपड़ों में हो या फिर बहुत गंदी रील्स बनाती हो, बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग करती हो। मैंने नहीं देखा। कुछ कुछ हो सकती है, 0.1% ऐसे कुछ हो सकती है जो डबल मीनिंग वाले बनाती है रील्स, या फिर कहे तो कुछ छोटे कपड़ों में भी मैंने देखा नहीं। फिर तुम लोग कह रहे हो तो मान लेते हैं कि दिख जाती होगी। फिर आप कहते हो कि उन पर गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, तो भाई उन लोगों को मत कमेंट्स करो ना, मत प्रमोट करो ना, उन लोगों पे कमेंट्स मत करो। जो डबल मीनिंग वाले रील्स बना रही है उनको लाइक मत करो। तो तुम क्या उनको बंद करोगे? वो खुद ब खुद रुक जाएगी। अगर उन पे लाइक्स नहीं आएंगे, अगर तुम लोग उनकी पोस्ट पे कमेंट्स नहीं करोगे, तो अपने आप बंद हो जाएगी, अपने आप रुक जाएगी। अगर कोई उनकी रील्स को देखेगा नहीं, तुम लोग गंदी रील्स को देखना छोड़ दो ना।
तुम क्यों सोशल मीडिया पे लड़कियों के पीछे पड़ गए? ऐसी ऐसी लड़कियां भी हैं सोशल मीडिया पे जो बहुत पढ़ी लिखी है, पर वो बाहर काम कर सकती है ना वो, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, अपने बच्चों को देख रही है, सास ससुर को देख रही है, घर परिवार देख रही है। सारी सब डिग्रियां लेके भी वो बाहर कमाने नहीं जा रही, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। अगर वो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए अगर वो सोशल मीडिया पे रील्स बना रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है भाई? तुम क्यों इतने चिड़े पड़े हो? तुम क्यों उन पे भर भर के रील्स बना रहे हो? और अपना तुम्हारा चूल्हा ही, तुम्हारा जो रोजी रोटी है ना वो उन्हीं रील्स पे चल रही है, लड़कियों को ट्रोल करके ये समाज को बिगाड़ रही है, वो ये कर रही है, नचनिया वचनिया करके ये तुम लोग ना लाइक्स बटोरते हो, और इन्हीं के चक्कर में तुम फेसबुक यूट्यूब से पैसा कमा रहे हो। तो मेन चीज़ तो तुम्हारी रोजी रोटी उन्हीं लड़कियों के पीछे चल रही है। अगर तुम कह रहे हो ना कि हम बंद करवा देंगे, इनको नचनिया बंद करवा देंगे, तुम बंद करवा दोगे भाई, कंटेंट कहाँ से लाओगे तुमने तो उनको कंटेंट बना रखा और अपनी कमाई का जरिया बना रखा, उन्हीं पे तो तुम रील्स बना रहे हो, उन्हीं को तुम बंद कर दोगे, तुम कहाँ से कंटेंट लाओगे भाई? बहुत मेहनत लगती है कंटेंट लाने में, ठीक है। और रही बात दूसरी की लड़की रील्स बनाने वाली, हमारे कल्चर को कुछ लोग कुकिंग पे बना रही है, तो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो जिनको कुकिंग कुछ नहीं आता, वो सिर्फ कुकिंग का वीडियोस देख देख के सीखती है और बनाती है। कुछ लड़कियां हैं जो अपनी सिलाई का बना रही है, कुछ कढ़ाई बुनाई ऐसे ऐसे रील्स बना रही है कि बहुत फ़ायदा समाज को इस चीज़ से मिल रहा है। बहुत कुछ लड़कियाँ सीखती है वीडियो से, यूट्यूब पर देख के जो लड़कियां बना रही है, फेसबुक इंस्टा जो भी हैं, तो बहुत सीखती हैं। कुछ ऐसी है भाई जो जिनको घर वालों ने ना परेशान कर रखा है, वो अपना दुख डर होती है, तो इसमें कौन सी बुराई है कि वो अपने आप को कम से कम हल्का तो कर लेती है। सोशल मीडिया भी देखो एक तरीके से हमारा परिवार है, जो घर वाला परिवार है वो थोड़ा छोटा रूप है, सोशल मीडिया जो थोड़ा हमारा बड़ा परिवार है। तो भाई कुछ लड़कियां बहुत परेशान हो जाती है ना, तो वो आके अपना सारा फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पे निकाल लेती है। ये भी एक अच्छी चीज़ है, कम से कम वो सुसाइड तक तो नहीं जा रही, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल तो रही है आके, अपने जो अंदर टॉक्सिन्स उन्होंने जमा कर रखे हैं, कम से कम अपने आप को डिटॉक्स तो कर रही है, बीमारियों से तो बचा रही है वो। अगर वो किसी को कहेगी नहीं, क्योंकि परिवार में तो लोग सुनने वाले होते ही नहीं है, अगर किसी को कहेगी नहीं तो वो मेंटल तो डिस्टर्ब हो रहती हैं, तो अपने आप को फिजिकल भी इतना बीमार कर लेती है कि बहुत बीमारियां उसको घेर लेती है। तो कम से कम वो सोशल मीडिया के जरिए किसी को बता तो रही है, तो कम से कम अपने आप को तो डिटॉक्स कर रही है, खुद को तो बीमारियों से बचा रही है, और मेंटली भी वो खुश बता के एक बार अपना दुख वो जो भी बता देती है, बाकी वो फ्री हो जाती है, तो कम से कम वो मेंटली भी मेरे हिसाब से ठीक रहती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी जो रील्स बनाते हैं, जो अपना दुख दर्द सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, तो कुछ क्या बहुत लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको ढांढस बंधाते हैं। तो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है सारे लोग उन्हीं के पीछे पड़े रहे हैं जो नचनिया कह के अपना चूल्हा जला रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो उनको सपोर्ट करे जा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, पर ऐसे लोग भी हैं जो अगर कोई लड़की अपनी सुनाती है, अगर उसके साथ कुछ दिक्कत है वो बताती है, तो बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग साथ में आते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि सोशल मीडिया इतना बड़ा परिवार है जिसमें से बहुत से लोग हमसे जुड़ते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से वो मजबूत बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। रही बात, अरे यार सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने कहाँ तक हमारे कल्चर को बढ़ाया, हमारी वेशभूषा जो राजस्थानी वेशभूषा है उसको पहचान दिया। आपने धोली मीना का नाम सुना होगा, विदेशों में वो हमारे पहनावे को प्रमोट कर रही है, हमारे कल्चर को बढ़ा रही है। अब कई ऐसी लड़कियां हैं, जैसे आप देख लो ममता मीणा, भाई वो नाचती है, जो आप कहते हो ना नचनिया, हाँ वो नाचती है, पर वो इतने मर्यादित कपड़ों में, उसको देख के ना मैं तो मेरी बता रही हूँ जी नहीं बढ़ता कि देखते रहो, इतनी अच्छी लगती है वो, और इतने उसका सलीका होता है। और वो जो कपड़े हैं ना वो अंग प्रदर्शन, भाई वो अंग प्रदर्शन नहीं है, वो हमारी वेशभूषा है, वो हमारा पहनावा है, और वो शुरू से ही राजस्थानी पहनावा है, तो वो वैसा है, तो वो है ही, और बहुत सुंदर पहनावा है, इसमें कोई अंग प्रदर्शन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भाई तुम लोग एक दूसरे को कोसना बंद करो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे कॉमेडी वगैरह बनाते हैं, तो भाई वो जो कई लोगों को होता है ना डिप्रेशन में होते हैं, और फोन जाके अपना सोशल मीडिया का खोलते हैं, तो कॉमेडी वगैरह बहुत लड़कियां बनाती है, जैसे एक नाम है राखी राठौड़ है, बहुत सी ऐसी लड़कियां वो कॉमेडी वीडियो बनाती है, सिर्फ और सिर्फ हंसने हंसाने का काम करती है। लोग तो उनको भी बोलते हैं भाई क्यों तुम सोशल मीडिया पे रील्स बना के समाज को बदनाम कर रही हो। भाई वो खुद हंस रही है, लोगों को हंसा रही है, तो वो बदनाम कर रही है। मेन चीज़ तो ये है ना कि तुम लोगों की मानसिकता ही ऐसी है, जो मर्द जात है ना, जो मर्द समाज, जो मर्द सोसाइटी, मर्द क्या ही कहूँ मैं, तुम लोग जो मर्द लोग हो ना,
तुम्हारी मानसिकता ही ऐसी है। तुम्हारी ये मानसिकता है कि जैसे पहले नहीं औरतें रहती थी, तुम लोग उनको जीती जागती एक मूर्ति बना के रखते थे, न बोलना, न माइंड लगाना, न अपने कोई डिसीजन लेना, न अपने लिए कुछ करना, न अपने खुद के एफर्ट्स लगाना। बस जैसे तुम कह रहे हो ना, वो मशीन की तरह घूमती जाए, काम करती जाए, घूमती जाए, जैसे तुम नचाओ नाचती जाए, न बोलना जाने, न सुनना जाने, बहरी हो, गूंगी हो, न उसमें दिमाग हो, बस वो सिर्फ और सिर्फ काम करती रहे, जैसे तुम नचाओ वैसे वो नाचती रहे, तो वो ठीक है, तुम्हारे लिए मर्यादित है। अगर कुछ लड़कियां हैं, अगर अपने लिए कुछ कर रही हैं, वो सारी जिम्मेदारियां भी निभा रही है, फिर उनको इतना ही टाइम मिलता है, इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो बाहर जाके नौकरी भी करे, सारी जिम्मेदारियां निभा के उनको इतना ही टाइम मिलता है कि वो 2-5 मिनट की रील्स बना पाती है। फिर भी उनको होता है कि मैं अपने लिए भी कुछ करूँ। भाई उनमें टैलेंट है ना, इसलिए नाच रही है वो। मेन चीज़ तो ये, उनमें टैलेंट है ना, इसलिए वो कुछ कह रही है। मेरे लिए लोग कह देते हैं पीछे से कि ज्ञान बांटती, भाई तुम भी बांट लो। मैंने तो कभी, और एक चीज़ ये जो है ना, कुछ लड़कियां ही ऐसी होती है जो क्रिएटर्स है ना, आपस में छोटे क्रिएटर्स, ये एक दूसरे की टांग खींचते। भाई मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम लोग इतना मेकअप करके और गानों पे रील्स बना लेती हो, तुम्हें कहाँ से इतना टाइम मिल जाता है। मैंने तो कभी नहीं कहा तुम्हारे लिए। तो फिर तुम ये क्यों कहते हो कि ज्ञान बांटती है? भाई तुम भी बांट लो। तो एक दूसरे को कोसना बंद करो। और क्योंकि जो लोग है ना, कुछ तो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के चक्कर में, कमाई के चक्कर में नचनिया वचनिया करके अपना कमा लेते हैं, और कुछ लोग इनके पीछे अंधों की तरह भीड़ में लग जाते हैं। तो भाई ऐसे आंख बंद करके इनके पीछे मत लगो। तुम्हें जो रील्स अच्छी नहीं लगती, अगर आपको लगता है कि सच्ची में कोई लड़की है जो समाज को गंदा कर रही है, या मतलब गंदे रील्स डाल रही है, डबल मीनिंग के डाल रही है, या फिर ज़्यादा यंग प्रदर्शन कर रही है, मत देखो उनको। लाइक कमेंट नहीं करोगे ना, वो अपने आप बंद हो जाएगी। आपको समाज का इतना बड़ा बेड़ा उठाने की जरूरत नहीं है कि सोशल मीडिया ही बंद कर देगी। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। और सिर्फ सोशल मीडिया पे लड़कियां ही रील्स नहीं बना रही है, जो तुम नचनिया कह के रील्स बना रहे हो ना, तुम भी बना रहे हो सोशल मीडिया पे रील्स। सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही समाज गंदा नहीं कर रही, सोशल मीडिया पे रील्स तुम भी तो बना रहे हो भाई। लड़कियां तो बहुत भरे पड़े बेरोजगार है, जिनको रोजगार नहीं मिला वो इंस्टा पे आ जाती है। लड़कियों की तो है ही क्या, वो तो घर बच्चों को छोड़ ही नहीं सकती। पर तुम तो बाहर जाके कमा सकते हो, तुम क्यों रील्स बना रहे हो? तुम भी तो रील्स बना रहे हो ना। तो सिर्फ लड़कियों को ही ट्रोल करना बंद कर दो। और जो लड़कियां हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखा रही, सिलाई बुनाई कढ़ाई, अपना एंटरटेनमेंट कर रही है, जोक्स वगैरह कॉमेडी वगैरह बना रही है, तो अच्छी चीज़ है। इसमें कोई डांस भी कर रही है ना, तो इतनी बुरी चीज़ नहीं है कि तुम्हारा समाज बिल्कुल ही बिगड़ गया। भाई तुम लोग बांध के रखते हो ना जिनको, बिल्कुल जंजीरों में भी बांध के रख दो। बिगड़ने वाले तो वहाँ बंधी हुई भी बिगड़ जाती है। जिनको तुम ना अपने शक्ल दिखाने देते, बिल्कुल पर्दा करवा के रखते हो, बिल्कुल बोलने चालने किसी से नहीं देते, सारा उसको एकदम ऐसे बांध के कठपुतली की तरह, बिगड़ने वाले तो वहाँ भी बिगड़ जाते हैं। और जो बेबाकी से बोलते हैं ना, और जो खुल के अपने आप को सोशल मीडिया पे और सामने आ रही हैं, कर रही हैं अपना कुछ भी, अपनी चॉइस से जो भी कर रही है, नाच रही है, कुछ भी कर रही है, मेरी तरफ भाषण ही दे रही है, कुछ भी कर रही है, अपनी मर्जी से करती है, बेबाकी से करती है, खुद का माइंड यूज़ करती है, वो फिर भी बिगड़ने के चांसेस उनके नहीं होते, क्योंकि वो उनमें दिमाग होता है। अगर उनमें दिमाग है ना, तभी सोशल मीडिया पे कुछ कर रही है वो। तो आप उनका तो ये टेंशन करना छोड़ दो कि वो बिगड़ जाएगी या वो कुछ, उसमें दिमाग है ना, तब कर रही है वो। और उनमें अपना इतना तो डिसीजन लेने की पावर होती है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। तो तुम उसकी टेंशन मत लो। और रही बात रील्स ही बनाने से बिगड़ते ना, तो तुम लोग क्या कर रहे हो सोशल मीडिया पे? छोड़ दो ना रील्स बनाना। तुम क्यों बना रहे हो? लड़के भी तो भरे पड़े हैं, लड़कियां ही बिगाड़ रही है समाज को। भाई इतने अच्छे अच्छे कॉमेडी वीडियो कोई लड़की ला रही है, फिर भी तुम लोग ये कह रहे हो कि वो समाज को बिगाड़ रही है। तो भाई देखो, एक तो तुम लोगों को वो हंसाने का काम कर रही है। आजकल वैसे ये हंसी रही कहाँ है, सब मुंह फुला के सुझा के सब गम स्ट्रेस में डिप्रेशन में घूम रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं रील्स बहुत लंबी हो गई है, बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, क्योंकि मैंने जब से रील्स देखी है ना, एक बंदे की कि ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहा है, नचनिया बहुत गंदे गंदे कमेंट्स उस पर आ रहे हैं, तो लोगों की भीड़ भरी पड़ी है उसके पीछे। भाई वो तो अपना व्यूज़ बटोरने के चक्कर में, कमाई के चक्कर में लगा है, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ मैं बोलना चाहती हूँ, पर क्योंकि मेरी रील्स काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी क्रिएटर्स एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे में कमियां ना निकालें। कमियां निकालोगे तो सारी ज़िंदगी कमियां ही निकालते रह जाओगे। छोटी सी ज़िंदगी है, कब जियोगे? इसको जी लो। एक दूसरे की कमियां ना देख के एक दूसरे क्रिएटर्स को सपोर्ट करें। थैंक यू।